हेलो एवरीवन, मॉडर्न फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे चेंज होता है अगर हम अर्थ के सरफेस से अबव किसी एच हाइट पर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान क्या होता है, और अगर हम अर्थ से एच हाइट या डी हाइट नीचे आते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान क्या होता है। ठीक है, बेसिकली हम इसमें एक चीज़ और जानेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान ऊपर जाने पर, एच हाइट पर जाने पर तथा डी गहराई पर जाने पर कितना ज़्यादा परिवर्तित होता है, ऊपर ज़्यादा परिवर्तित होता है या नीचे ज़्यादा परिवर्तित होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, फिगर आपके सामने बनाया हुआ है। ये हमारी इक्वेटर लाइन है, ये हमारी पोल है। हम क्या कर रहे हैं कि अर्थ के इस सरफेस से, सपोज हम यहाँ पर हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं एच हाइट, अगर हम यहाँ से एच हाइट ऊपर जाते हैं तो ये एच हाइट मैंने कंसीडर कर लिया, और अगर एच हाइट अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो एच हाइट के लिए फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर हम एच हाइट, हम एक हाइट फिक्स कर लेते हैं, जैसे सपोज मैं एक हाइट फिक्स कर लेता हूँ या फिर एक एक्सेलरेशन फिक्स कर लेता हूँ। चलिए एक्सेलरेशन फिक्स कर लेते हैं। तो जैसे अगर एक्सेलरेशन में g/4 की बात करूँ और मैं दोनों जगह पे देख लेता हूँ कि कहाँ पर g/4 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एक्सेलरेशन बात करूँ एच हाइट के लिए, अगर g/4 हो जाए, ठीक है, तो मैं एच हाइट के लिए अगर g/4 हो जाए तो आप देखिए जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये g/4 इक्वल्स टू g बटे 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, यहाँ से g और g कैंसिल आउट हो गया, इधर हो गया ये 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अगर ये स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट बन जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 2। ठीक है, तो एच अपॉन आर ई इक्वल्स टू 1, यानी एच इक्वल्स टू आर ई। इसका मतलब ये पता लगा कि पृथ्वी तल से अगर हम एच हाइट ऊपर जा रहे हैं, अगर हम एच हाइट आर ई यानी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो g का मान g/4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से g/4 को सिमिलरली कंसीडर करते हैं नीचे के लिए। तो ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं हम कि नीचे किस तरीके से परिवर्तित। ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहले अगर मैंने फॉर्मूला लगा दिया नीचे के लिए तो g डैश बराबर होता है g 1 माइनस एच अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पर मुझे कंडीशन वही लेनी है कि g डैश बराबर क्या होगा, g/4 होगा। तो देखिए जरा, g डैश बराबर इसकी जगह मैंने रख दिया g/4। ठीक है, इसकी जगह मैंने रख दिया g/4 बराबर यहाँ पर क्या है g 1 माइनस एच अपॉन आर। ठीक है, ये g से g कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 1/4 इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस एच अपॉन आर ई। ये एच अपॉन आर ई इधर लेके आ गया है, तो h अपॉन आर ई इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, दैट इज 4 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर हो गया आपका 4 माइनस 1, ये हो गया आपका h अपॉन आर ई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके आगे की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं कि h अपॉन आर ई इक्वल्स टू, यहाँ पर आर ई लिख लेंगे। ठीक है, h अपॉन आर ई इक्वल्स टू 3/4। तो अगर h हाइट की बात करें तो 3/4 आर ई। ठीक है, तो h हाइट क्या हो गई, 3/4 इंटू आर ई कितना हो गया, 6400 किलोमीटर। ठीक है, यानी ये काट दिया तो 16 और ये h बराबर हो गया 4800 किलोमीटर। आपको अगर याद हो तो पिछले वाले में, पिछले वाले में जो हमारे पास आंसर आया था h हाइट के लिए, वो हमारे पास कंडीशन हमारी ये थी g डैश बराबर g/4, तो मेरे पास आंसर आया था h बराबर आर ई इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर। यानी आपको यहाँ से ये पता लग रहा है कि ये दोनों हाइट को मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, ये दोनों हाइट्स को देखिए जरा, कि अगर आप नीचे जा रहे हो तो 4800 किलोमीटर पर ही g का मान g/4 हो जाएगा, और अगर आप ऊपर जा
रहे हो तो 6400 किलोमीटर के बाद जी का मान g/4 होगा। यानी इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हम गहराई में जाते हैं तो जी का मान ज़्यादा घटता है और अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो जी का मान कम घटता है। ठीक है, इससे हम ये कह सकते हैं कि गहराई पे जाने पे जी का मान अधिक घटता है कंपैरेटिव टू ऊंचाई पे जाने पे। थोड़े से और फैक्टर्स की अगर बात कर लें इसकी, तो पृथ्वी के अगर केंद्र पर बात करें तो जी का मान 0 होता है। ठीक है, और अगर हम सरफेस पर बात करें तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक और फंक्शन दिखा देता हूँ कि जी का मान पृथ्वी के अर्थ के सेंटर पे शून्य कैसे होता है। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं जरा। देखिए, शून्य की बात करें यानी जी डैश बराबर हो गया जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई। देखिए ये आपका पृथ्वी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर ई। अगर मुझे यहाँ से सेंटर पर आना है तो हाइट एच बराबर क्या हो जाएगा आर ई। इसका मतलब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो जी डैश बराबर हो गया जी, ठीक है, 1 माइनस एच बराबर क्या है आर ई बटे आर ई कैंसिल आउट हो गया। जी डैश बराबर जी 1 माइनस 1 दैट इज 0, यानी जी डैश बराबर जी इंटू 0 बराबर 0। इसका मतलब अर्थ के सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसका मान 0 होता है। अर्थ के सरफेस से h हाइट पर उसका मान कम होता है। अर्थ के सरफेस से d गहराई पर इसका मान कम होता है, लेकिन ऊपर जाने पर जी का मान कम घटता है, नीचे जाने पर जी का मान ज़्यादा घटता है। आई होप आपको ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।